और एक सच्चा सद्गुरु तुम्हें पक्का यह आश्वासन देता है कि तुम्हारी गलत मांगों को सुनकर भी रख तो लेगा तुमको अपने पास, पर उसका प्रयत्न कुछ और चलता रहेगा। नारद जी ने कहा मुझे विवाह करना है, तान तंबूरा रखो अपना, हम ही बाबा जी हमेशा रहेंगे, इतनी अच्छी हमको मोहिनी मिली, हम इसी से शादी करेंगे, अपना मुंह दे दो भगवान। लेकिन बोलते बोलते एक अच्छी बात निकल गई उनके मुख से, क्या? जेहि विधिनाथ होई ही तुम। संजय, इतनी प्यारी बात है कि जीवन में जब कभी महापुरुष गुरु के पास जाएं, ऋषि के पास, भगवान के पास, जो हृदय में इच्छा है जरूर मांगो, बोलो श्याम बाबा को जो इच्छा हो, व्यापार, बिजनेस सब, लेकिन अंत में ये जरूर बोल दो जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, मुझे पता नहीं कि मैं जिस धन को मांग रहा हूं कहीं उस धन के नीचे छिपा हुआ कोबरा सांप न मुझे डस ले, इसलिए वो तो तुम ही जानते हो। अगर जरूरत हो मेरे लिए, मेरी इच्छा तो ऐसी कहती है, मेरा मन तो ये कहता है, लेकिन मेरा मन कौन है? मेरा मन मंथरा नंबर 1। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा मंथरा कोई है तो कौन है? हमारा अपना मन है। इसलिए प्रभु, हम मनोकामना करने नहीं आए हैं, बल्कि मैं अपनी शुभ कामना के लिए आया हूं। मेरे लिए जो शुभ हो वो कर देना, मेरे मन के अनुसार मत करना, यही गुरु के द्वार पर जाकर कहना होता है। तुम तो मनोकामना पूर्ण करवाने आते हो, इसलिए लड़ाई कर लेते हो, झगड़े कर लेते हो, गालियां दे के चले जाते हो, सदगुरुदेव भगवान की जय कह के फिर मुर्दाबाद करने लगते हो जाके बाहर में कुछ दिन के बाद। अरे हम गईली, वहां कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि फिद्धि नहीं है, वहां कुछ सिद्धि उद्धि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। तुम्हारी सिद्धि की मैं ऐसी तैसी करूं, सिद्धि कर। जीवन में सीधी तो हो नहीं पाए, सिद्धि पाएंगे। चाल चले उल्टी और चाहे सिद्धि। सिद्धि क्या? सिद्धि है सबसे बड़ी सिद्धि क्या है बताओ? सबसे बड़ी रिद्धि समृद्धि क्या है? जीवन का परमानंद, उल्लास, आनंद, हल्का, टेंशन फ्री, तनाव रहित मौज। वह रे मौज। कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते गंगा तीरा जी। वह रे मौज। कभी तो खाते हलवा पूड़ी, कभी खाते गाजर खीरा जी। वह रे मौज। तो ये मौज है ना, ये चाहिए। हम जो मांगने आए हैं वो मिलेगा तो हम जानेंगे कि आप में सिद्धि है। हम उल्टी है। आवा, गुरु हमेशा उल्टा है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इतना प्यारा, वो तो हम कह के भी फंस गए। मुकुल बोली कि ठीक है, हम लोग को खुशी हो गया कि आप नाराज ही रहिए। हम ले जो भी थोड़ा बहुत मनाती थी वो भी मना करती। मैंने कहा गुरु शिष्य से नाराज ही रहता है। नाराज का अर्थ है तुम्हारे मन की जो स्थिति है उससे मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे मन की वो स्थिति बनाना चाहती हूं या चाहता हूं जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाए। हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही है, क्योंकि जिस दिन गुरु राजी हो गया उस दिन शिष्य का काम बन गया। लेकिन शिष्य अगर स्वयं को सद्गुरु घोषित कर दिया, आपने कभी हनुमान जी को जीवन में नहीं सुना होगा, कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। भगवान ने सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार उनको कहा, भरत भाई कपिते उरिन हम नाही, ऐ लक्ष्मण हम इनका क्या चुकता चुकाएंगे। भगवान के जीवन में अगर मनुष्य के रूप में देखोगे तो दो बड़े संकट आए थे। एक तो रात पत्नी चली गई, जनक जी को जवाब देना मुश्किल होता, अरे क्या गए थे, पत्नी को चोरी करा दिया, हमारी बिटिया का चोरी करवा दिया। और दूसरा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, भगवान राम मनुष्य के रूप में लिखते हैं उस दिन कि मेरे हृदय कांप गए कि मैं वापस जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। सीता खो दिया और आज भाई भी खो रहा हूं। और तब कौन याद आ रहा है उनको? तब कौन याद आ रहा है? वो प्रपन्न शरणागत लोग याद नहीं आ रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने एक बार सिर्फ ऐसे देखा, ऐ प्रपन्न मेरे हनुमान जा। और हनुमान जी वो हैं जो दवाई तो छोड़ो, पूरा दवाई दुकान उठा के ले आए।
कि महाराज पता नहीं कौन सी दवाई लग जाए, सब ले आए, ले लीजिए ठाकुर कीमती कर दीजिए। प्रपन्नता जीवन में उनकी प्रपन्नता है। बात बन जाएगी, मैं सत्य कहता हूं, अपनी जिद पर मत अड़ो।